चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवे के एक ऐसे पॉइंट की जो सबसे जरूरी होने के साथ साथ सबसे नाजुक भी है। हम बात कर रहे हैं OHE टर्नआउट्स की। ये वो जगह है जहां एक छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़े हादसे में बदल सकती है। तो सवाल यह है कि रेलवे लाइन का ये हिस्सा इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका जवाब छुपा है कि ट्रेन असल में चलती कैसे है। जरा सोचिए, एक ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही है और उसका पेंटोग्राफ मतलब वो हिस्सा जो ऊपर तार से बिजली लेता है वो तार में ही उलझ जाए। इसी को कहते हैं एंटेंगलमेंट, और ये एक भयानक हादसे की वजह बन सकता है। ये सब कुछ इसी एक पॉइंट पर तय होता है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं इस इंजीनियरिंग के कमाल को। आखिर ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कैसे करता है और क्यों इसका इतना सटीक होना जरूरी है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो OHE टर्नआउट वो पॉइंट है जहां ट्रेन का पैंटोग्राफ मेन लाइन के तार से हटकर टर्नआउट लाइन के तार पर स्विच करता है, और ये स्विचिंग एकदम मक्खन की तरह होनी चाहिए। ट्रेन के सेफ सफर के लिए इसका परफेक्ट होना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो ये टर्नआउट दिखते कैसे हैं? क्या सब एक जैसे ही होते हैं? असल में नहीं, इनके कुछ खास डिजाइन्स होते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। पहला है ओवरलैप टाइप, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें मेन लाइन का OHE तार टर्नआउट वाले तार से लगभग 50 मिलीमीटर नीचे होता है। ये ज्यादा कॉमन इसलिए है क्योंकि यह पैंटोग्राफ को ज्यादा स्मूथ और सेफ रास्ता देता है। दूसरा है क्रॉस टाइप, जिसमें दोनों तार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर यह अब कम ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो किसी भी हाल में तोड़े नहीं जा सकते। ये RDSO के बनाए हुए वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधे सीधे हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़े हैं। आगे जो नंबर्स आने वाले हैं वो इस पूरे सिस्टम की जान है। ये एक सुरक्षित टर्नआउट की नींव रखते हैं। इन्हें इंच दर इंच बिल्कुल सटीक होना ही पड़ता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर 50 से 60 मिलीमीटर। ये मेन और टर्नआउट तारों के बीच का वर्टिकल गैप है। सोचिए, बस उंगलियों जितना ये छोटा सा गैप ही तय करता है कि पेंटोग्राफ बिना किसी झटके के आराम से एक तार से दूसरे पर फिसल जाएगा। अगला नंबर है 54 मीटर। ये एक टर्नआउट की ज्यादा से ज्यादा स्पैन लेंथ हो सकती है, मतलब दो खंभों के बीच की दूरी। अगर दूरी इससे ज्यादा हुई तो तारों में ढीलापन आ सकता है, और ढीला तार पेंटोग्राफ के लिए एक जाल बन सकता है। और तीसरा बड़ा नंबर है 300 मिलीमीटर से कम। ये ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर पर दोनों तारों के लिए मैक्सिमम स्टैगर है। स्टैगर का सीधा सा मतलब है कि तार पटरी के सेंटर से कितना साइड में है। इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है ताकि पैंटोग्राफ का कांटेक्ट तार से कभी न छूटे, चाहे ट्रेन सीधी चले या मुड़े। तो ये तो हो गए नियम, पर इनको जमीन पर परखा कैसे जाता है? चलिए अब एक इंस्पेक्टर की नजर से देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में होती कैसे है। किसी भी बड़े काम की तरह शुरुआत होती है तैयारी से। सबसे पहले टावर वैगन के पेंटोग्राफ को अच्छे से साफ करना, उस पर किसी भी तरह की खरोंच या निशान की जांच करना और टर्नआउट की लोकेशन जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी को सही से नोट करना। अब आता है असली काम। यहां इंस्पेक्टर एक एक मिलीमीटर का हिसाब रखते हैं। ट्रैक की दूरी कितनी है, तारों की ऊंचाई क्या है, सब कुछ नापा जाता है। और हां, यहां फिर से वही बात ध्यान में रखी जाती है कि मेन लाइन का तार टर्नआउट वाले से ठीक 50 मिलीमीटर नीचे हो, ताकि पेंटोग्राफ आसानी से स्विच कर पाए। लेकिन जानते हैं, इन सब नाप झोंक के बाद भी सबसे जरूरी टेस्ट कौन सा है? RDSO और कैमटेक के मैनुअल खुद कहते हैं कि अगला टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कागज पर सब सही होने के बाद भी असली परीक्षा तो मूवमेंट में ही होती है। इसे कहते हैं पेंटोग्राफ ग्लाइड टेस्ट। इसमें टावर वैगन को पहले मेन लाइन पर चलाया जाता है, ये देखने के लिए कि पेंटोग्राफ टर्नआउट OHE के नीचे से बिना टकराए आराम से निकल जाए। फिर यही प्रोसेस टर्नआउट लाइन पर दोहराया जाता है। ये एक तरह से होने वाले एक्शन का लाइव रिहर्सल है। सारे माप सही हैं, ग्लाइड टेस्ट भी पास हो गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी आती है फाइनल चेक्स की, जो पक्का करती हैं कि सिस्टम का हर एक पुर्जा मजबूत है और हर हाल के लिए तैयार है। अब काम आता है तेज नजरों का। क्या तारों पर कहीं कोई खरोच या चिंगारी का निशान है? कोई पुर्जा टेढ़ा तो नहीं? टेंशन बनाए रखने वाली मशीन ठीक से चल रही है या नहीं? हर छोटी से छोटी चीज को परखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी अनदेखी भी भारी पड़ सकती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ गलतियां ढूंढने का काम नहीं है।
अगर जांच में कोई भी जरा सी भी गड़बड़ी मिलती है तो उसे बाद में देखेंगे पे नहीं छोड़ा जाता। उसे फौरन उसी वक्त ठीक करना होता है। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं। इस पूरी प्रक्रिया का सार बस इन 3 शब्दों में है: रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें और सुधार करें। हर एक छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है, क्योंकि न जाने कितनी जिंदगियां इसी पर टिकी होती हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ सटीकता सिर्फ एक नियम नहीं, ये हजारों लोगों की जिंदगी की लाइफलाइन है। तो सवाल यही है कि क्या हर एक डिटेल का ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि जब एक ट्रेन उस पॉइंट से गुजरती है तो उसका सुरक्षित सफर इसी सटीकता के धागे से बंधा होता है।